कि जमीन पे लगातार रासायनिक खाद प्रयोग होने का कारण पे मिट्टी अम्लीक हो जाता है और मैक्सिमम लोग ज़्यादा उपयोग करने का वजह से मिट्टी में ये रासायनिक खाद अघुलनशील अवस्था में रह जाता है। रासायनिक खाद जो प्रयोग करते हैं इसमें आपका खर्चा बहुत बढ़ जाते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर का उपयोग में जाने का जरूरत है। आप यदि बायो फर्टिलाइजर का डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। होता है जिस खाद में जीव रहता है उसी को ही बायो फर्टिलाइजर या जैविक खाद बोला जाता है। तो आज जैविक खाद जैसे पीएसबी, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, राइजोबियम कल्चर का प्रयोग और एजिल कल्चर का प्रयोग के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे कैसे ये हमारा खर्चा कम कर देते हैं। पीएसबी जिसमें फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया बोलते हैं, तो ये एक छोटा डिब्बा है। जिस डिब्बा में 100 ml 200 ml का मिलता है, इस डिब्बा में बैक्टीरियल जीव हिसाब से रहता है। जब आप गोबर खाद का साथ में मिश्रण करके इसको जमीन में छिड़का देंगे तो उस जमीन में जो अघुलनशील फॉस्फेट रहते हैं उसको जमीन का उपयोगी कर देते हैं और बाहर से आपको फॉस्फेट देने का जरूरत नहीं होता है या कम देना होता है। तो इसी का बेसिस पे ही आप जब करेंगे आपका खर्चा कम कर देते हैं। इसके बाद जैसे कि राइजोबियम, इधर हमारा यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है, तो यूरिया से नाइट्रोजन आप देते हैं तो जमीन अम्लीक हो जाता है, एसिडिक हो जाता है और मिट्टी का हेल्थ खराब हो जाता है। मिट्टी का हेल्थ सही करने के लिए और नाइट्रोजन नेचुरल प्रक्रिया में देने के लिए राइजोबियम कल्चर दो प्रकार से दिया जाता है। एक बीज उपचार का माध्यम से दिया जाता है और एक गोबर खाद का साथ मिला के मेन लैंड में दिया जाता है, ताकि राइजोबियम कल्चर का माध्यम से नेचुरल प्रक्रिया में हमारा खेत में नाइट्रोजन आए। आप यदि राइजोबियम जमीन में दे के आप जमीन में उपयोग करेंगे तो एयर में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को फिक्स करता है और ये अच्छा काम करते हैं। तो बहुत सारे मार्केट में राइजोबियम आपको मिलता है। वीडियो बहुत लेंदी होगा बोल के और डिटेल्स में बात नहीं किया हूँ। राइजोबियम का टाइप, कितना टाइप का होता है, वो कैसे काम करते हैं और तरीका, बहुत तरीका है, या कौन सा कंपनी का सबसे रिलायबल है, ये सारी चीज़ों में भी यदि जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। अभी बात करता हूँ एजिल या एजोला का बारे में। ये एजोला जनरली धान खेत में प्रयोग किया जाता है और ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का साथ साथ में काफ़ी सारे बेनिफिशियल के लिए काम करते हैं। इसके खरीदने का ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली उग जाता है। ये एजिल या एजोला किसी जगह पे काई हिसाब से भी देखा जाता है। इसको भी कलेक्ट करके यदि खेत में दिया जाता है वो काफ़ी हेल्प करते हैं उस फसल के लिए जिस फसल वहाँ पे रहेगा, तो उस हिसाब से भी आप उपयोग कर सकते हैं। पीएसबी कल्चर, राइजोबियम कल्चर, एजिल कल्चर छोड़ के भी काफ़ी सारे बायो फर्टिलाइज़र मिलता है। आपका यदि इंटरेस्ट है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए। बायो फर्टिलाइज़र का वीडियो या बायो फर्टिलाइज़र का बारे में और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखें कि किस चीज़ों का ऊपर आपका पास बात पहुंचाना चाहिए।